एक ऐसी रानी जिसने आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी पूरी जिंदगी अंधकार को समर्पित कर दी। एक ऐसी माँ। उसके 100 पुत्र थे, लेकिन अंत में रह गई सिर्फ पीड़ा और तपस्या। यह है कहानी गांधारी की। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थीं। गांधार, जो आज के समय में कंधार यानी अफगानिस्तान में स्थित है। जी हाँ, अफगानिस्तान कभी भारत का हिस्सा था और वहीं की थी राजकुमारी गांधारी। गांधारी का विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से, एक ऐसे राजकुमार से जो जन्म से ही अंधा था। और जैसे ही गांधारी को यह पता चला, उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि वो देख सकें जो उनके पति नहीं देख सकते। यह निर्णय सिर्फ प्रेम नहीं था, यह त्याग था, समर्पण था। गांधारी को वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों की मां बनेंगी। उन्होंने एक बार 100 बच्चों को जन्म देने की कामना की, लेकिन 100 पुत्रों को एक साथ जन्म देना असंभव था। उन्होंने 2 वर्षों तक अपने गर्भ को संभाले रखा और फिर जब उन्होंने उसे त्यागा, एक मांस का लोथड़ा निकला। महर्षि व्यास ने उस लोथड़े के 100 टुकड़े किए और उन्हें घी से भरे 100 मटकों में रख दिया। कुछ समय बाद उन्हीं मटकों से जन्मे कौरव, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र, इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। गांधारी ने हमेशा धर्म की बात की। उन्होंने बार बार दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से बैर मत रखो, युद्ध से विनाश होगा। लेकिन दुर्योधन ने कभी न सुनी। कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए। गांधारी की ममता चीत्कार कर उठी। वो टूट गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण युद्ध के बाद उनसे मिलने आए, तो गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा यदुवंश भी एक दिन आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ। और यह श्राप सच हुआ। गांधारी अंत में वन में चली गईं और वहां उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र और कुंती के साथ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। गांधारी की कहानी त्याग, तपस्या और ममता की अमर गाथा है। वो रानी जिसने सब कुछ खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा। गांधारी एक अंधी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा देख सकने वाली माँ थी।